एक ऐसी कंट्री जिसके पास सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल, रशिया से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। टेक्निकली इस कंट्री को दुनिया का सबसे अमीर देश होना चाहिए, लेकिन आज वहां के लोग ट्रैश बैग में खाना ढूंढ रहे हैं। वहां की करेंसी बॉलीवर की वैल्यू टॉयलेट पेपर से भी कम हो गई। मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला की। 3 जनवरी को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया। यूएस मिलिट्री ने डायरेक्ट वेनेजुएला में घुसकर प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया और उन्हें न्यूयॉर्क ले गई। कहने को तो ऑफिशियल रीजन नार्को टेररिज्म बताया जा रहा है, पर अगर डीप डाउन देखें तो असली वजह जियोपॉलिटिक्स है। वेनेजुएला की एक सिंगल मिस्टेक ने पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, और ये पूरा इंसिडेंट एक जियोपॉलिटिकल वॉर है, जो कि ऑयल के लिए नहीं बल्कि यूएस डॉलर को बचाने के लिए हो रहा है। सबसे पहले लेट्स लुक एट द असेट्स ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के पास अराउंड 300 बिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। कंपेयर टू दैट सऊदी अरेबिया के पास 267 बिलियन और रशिया के पास 80 बिलियन, यानी कि नंबर 1 स्पॉट पर वेनेजुएला है। लेकिन सऊदी का क्रूड ऑयल लाइट है, निकालना आसान है, रिफाइन करना और भी सस्ता है। वेनेजुएला का क्रूड ऑयल एक्स्ट्रा हैवी क्रूड ऑयल है। इसको जमीन से निकालने के लिए और प्रोसेस करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। जब तक ऑयल प्राइसेस हाई थे, सब कुछ सही चल रहा था। वेनेजुएला वाज पार्टिंग। इनफैक्ट 95% ऑफ देयर एक्सपोर्ट इनकम सिर्फ ऑयल से आती थी। उन्होंने सोचा ऑयल है तो लाइफ सेट है, इसलिए उन्होंने ना तो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और ना ही टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। लेकिन असली डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2002-2003 में। वेनेजुएला की स्टेट ऑयल कंपनी है पीडीवीएसए। एक टाइम पे ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड कंपनी थी। टॉप क्लास इंजीनियर्स, हार्वर्ड ग्रेजुएट्स, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। फिर पॉलिटिक्स बीच में आ गई। गवर्नमेंट को लगा ये इंजीनियर्स उनके अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक ब्लंडर किया। एक दिन में करीब 18,000 एम्प्लॉयज को फायर किया गया। इमेजिन रिमूविंग द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी। उनकी जगह हायर किए पॉलिटिकल सपोर्टर्स, जिन्हें ऑयल ड्रिलिंग का ओ भी नहीं आता था, और इनका नतीजा मेंटेनेंस बंद हो गई, रिफाइनरी में जंग लगने लग गया, एक्सीडेंट्स बढ़ गए। जहां से पैसा निकलना चाहिए था, अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रहा था। 2014 में जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरे, वेनेजुएला के पास कोई भी प्लान बी नहीं था। इनकम जीरो हो गई, लेकिन खर्चा वैसे का वैसा ही। तो गवर्नमेंट ने वही किया जो हर फेलिंग इकोनॉमी करती है। उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए, यानी कि मनी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। इन्फ्लेशन 10 या 20% नहीं, 10 लाख परसेंट तक पहुंच गया। एक कप कॉफी के लिए वहां के लोगों को बोरियां भर के कैश ले जाना पड़ता था। मिडिल क्लास लोग रोड पर आ गए, लोग देश छोड़कर भागने लगे। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका वेनेजुएला में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए? नहीं। रीजन है पेट्रो डॉलर सिस्टम। 1947 में रूल बड़ा क्लियर था, अगर किसी को ऑयल खरीदना है तो उसे यूएस डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। इस वजह से पूरी दुनिया को डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन चाइना ने वेनेजुएला को बोला, हम तुम्हारा ऑयल खरीदेंगे और तुम्हें हम लोन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे। बदले में चाइना वांट्स लेवरेज। अगर दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व चाइनीज युआन में ट्रेड करने लगा तो यूएस डॉलर की पावर खत्म हो सकती है। यूएस को डर ऑयल सप्लाई का नहीं है, अमेरिका को डर है कि अगर वेनेजुएला ब्रिक्स या चाइना के कैंप में फुल्ली चला गया तो डॉलर की मोनोपोली टूट जाएगी। इसलिए सैंक्शन और इसीलिए प्रेशर है। वेनेजुएला एक एग्जाम्पल है कैसे बैड पॉलिटिक्स और नो डाइवर्सिफिकेशन सोने की चिड़िया को मिट्टी में मिला सकता है।